हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग टुडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपोलॉजी कि ब्लॉग एक वीक देर से आया है। ये पिछला 1 या 2 वीक कहूँ तो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। मैं बीमार हो गया था और काफ़ी तेज फीवर आया, तो काफ़ी दिन फीवर रहा, लगातार 7-8 दिन फीवर ही फीवर रहा। तो उस कारण ब्लॉग नहीं बना पाया, तो उसके लिए अपोलॉजी। और दूसरे ब्लॉग मैंने सोचा कि भाई जब मैं बीमार हुआ हूँ तो क्यों ना आप सबको भी बताया जाए कि जब यहाँ पे टिपिकली लोग बीमार होते हैं, फीवर या फ्लू जैसा होता है, तो यहाँ पे कैसे प्रोसेस होता है बेसिकली, यहाँ पे कैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो और कैसे आपको मेडिकल असिस्टेंस मिलती है, कैसे आप दवाइयाँ लेते हो और क्या फिर आप रिपोर्टिंग करते हो। तो उसके ही लिए मैंने सोचा क्यों ना ये सब आपको व्लॉग के फॉर्म में आपको बताया जाए। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं कि जब मुझे फीवर आया उसको डे 1 मानते हैं, यानी डे 1 से 1-2 दिन पहले पता चल जाता है कि हाँ आपकी तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है, थोड़ा थोड़ा खांसी या थोड़ा थोड़ा हैवीनेस लगती है, ऐसा लगता है कि शायद हाँ कुछ फीवर जैसा आने वाला है। तो 1-2 दिन मैंने अपना नॉर्मल पैरासीटामोल लिया, उससे थोड़ा कुछ असर नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरे को 102 सीधा टेम्परेचर हो गया और मैंने सोचा भाई अब तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहला यहाँ पे जो स्टेप रहता है वो है कि आप ऐसे ही डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो चलिए चलते हैं डे 1 की तरफ, कैसे मैं डॉक्टर के पास गया और कैसे मैंने अपॉइंटमेंट लिया। क्या करते हो, मुझे फीवर आ रहा है 2 दिन से, थोड़ा सा कफ हो गया और आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या प्रैक्टिस फॉलो होती है तो वो मैं आपको एग्जैक्टली आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको 8 बजे कॉल करना होता है, जो कि आपका असाइंड डॉक्टर है या फिर असाइंड जो डॉक्टर की प्रैक्टिस है, वहाँ पे कॉल करो बिटवीन 8 to 11 के भाई मुझे ये तकलीफ है और डॉक्टर मुझे देख सकता है क्या। तो मैंने बता दिया कि भैया मुझे बुखार आ रहा है और मुझे कफ है और आई फील फटीग। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम करो पहले आप आ जाओ यहाँ पे, फिर देखते हैं। एक बात उन्होंने और भी बोली कि हाँ अगर आपको लगता है कि हाँ आपको कोविड है तो कोविड का टेस्ट करके आओ, अगर नहीं लगता है सिम्टम्स से देन इट्स ओके। तो शाम को जा रहे हैं अपनी प्रैक्टिस पे, और हाँ सुबह का था और शाम का अपॉइंटमेंट मिला है। शाम को जा रहे हैं अभी जो अपना जीपी बोलते हैं पे, जनरल प्रैक्टिशनर यानी जो डॉक्टर है उसकी प्रैक्टिस पे, और देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए आ गए डॉक्टर के यहाँ से खाली हाथ, खांसी आ रही है। अगर इंडिया होता तो भाई साहब वो अभी दवाई का थैला दे देता मेरे हाथ में कि ये लो, ये सुबह की है, दोपहर की है, शाम की है, रात की। इन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं है, जाओ भाई अपने घर जाओ और पैरासीटामोल लो। जनरल थोड़ा सा फ्लू लग रहा है तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, आपकी बॉडी रजिस्ट कर रही है जो वेदर चेंज हुआ है इस टाइप से। और कफ में भी कुछ नहीं है, थोड़ा गर्म पानी पियो, नॉर्मली कुछ मत करो। तो ओवरऑल उन्होंने पूछा पहले तो सिम्टम्स क्या है, मैंने बोला 2 दिन से फीवर आ रहा है। उसने हाँ ठीक है ये तो कोई बात नहीं है, आगे बताओ। मैंने कहा आगे क्या बताऊँगा, और थोड़ा सा खांसी है। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वेदर चेंज है उसकी वजह से हो जाएगी। तो ओवरऑल उन्होंने बोला कि नहीं कोई मेडिसिन नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं थोड़ा सा मेरे को फटीग भी लगती है, ब्लड टेस्ट के लिए प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। अब मुझे लैब को कॉल करना है और वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना है। ऐसा नहीं है कि तुरंत मैं जाके अपना ब्लड टेस्ट करा सकता हूँ, और जबकि सेम बिल्डिंग में ही है वो फैसिलिटी। लेकिन उन्होंने बोला कि हाँ आप इनको कॉल करो या फिर ऑनलाइन अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो, फिर आप ब्लड टेस्ट कराओ, कुछ अगर आता है तो फिर आके दिखाना। अदरवाइज पैरासीटामोल लो, अगर 3-4 दिन तक कुछ नहीं होता है, बिगड़ता है, देन यू कम बैक। अदरवाइज अगर सही हो गया तो भैया बल्ले बल्ले, जाओ अपना घर आराम करो। तो बहरहाल पैरासीटामोल लेते हैं, घर चलते हैं, ठंड हो रही है ऑलरेडी, और आपको बताता रहूँगा कि हाँ नेक्स्ट डे क्या होता है। देखिए डॉक्टर ने तो कुछ दिया नहीं है कि भाई खांसी है तो जाके अपना गर्म पानी पियो सही हो जाएगी, लेकिन हमें क्या है इतनी एंटीबायोटिक लेने की आदत है ना, उसके बगैर सही नहीं होती। तो अभी मैं खुद से जाके जो एक शॉप है उससे लेके आया हूँ ये नेटरमैन का कफ सिरप, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कफ सिरप है ये। तो ये मैं खुद जाके लेके आया हूँ, 2 बार पहले यूज़ किया तो इससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है मुझे। तो खांसी देखते हैं इससे जाती है क्या। तो देखिए अभी दोस्तों टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 100 के थोड़ा ऊपर है। तो दोस्तों नेक्स्ट डे हो चुका है, हालत ख़राब है, बुखार से 102 के आसपास तक फीवर गया। तो भाई जो यहाँ के डॉक्टर्स का था कि भाई पैरासीटामोल ले लो, अपने को नहीं चलेगी तो भाई एक रिलेटिव से दवाई फाइनली मंगा ली है। तो दवाई मंगाई है, इंडिया की दवाई है आई थिंक। तो होपफुली इनसे कुछ आराम होना चाहिए, और ये दवाई लेता हूँ इंडिया वाली, फिर देखते हैं क्या होता है।
दवाई ले लिए, होपफुली अभी सोता हूँ थोड़ी देर, वापस कुछ नहीं कर रहा, बस सो रहा हूँ, रेस्ट ही कर रहा हूँ। तो दोस्तों रात हो गई है, दोपहर को गोली लेने के बाद सो गया था तो आराम हो गया था, शाम को थोड़ा ठीक रहा, लेकिन अब रात होते होते फिर मेरे को ऐसे ठंड हो रहा है, थोड़ा सा एकदम ऐसा शिवरिंग जैसा फील हो रहा है, तो अब लग रहा है शायद धीरे धीरे फीवर स्टार्ट हो रहा है। तो वापस अभी अपनी दवाई तैयार है, वापस एक खुराक और लेता हूँ। तो ये है हाल मेरे बुखार का ऑन डे 2। हाय, चलो भाई मेडिसिन ले लिए। आई डोंट नो ये मेडिसिन स्ट्रांग है, पैरासीटामोल लेता तो पता नहीं कितने टाइम में सही होता, बट लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। ऑलरेडी दिन में शाम को ठीक हो गया था थोड़ा सा, बट अभी अंधेरा होते होते वापस ठंड लगनी स्टार्ट हो रही है। तो देखिए, जैसे कि आपने भी देखा, डॉक्टर ने तो बोला कि भैया पैरासीटामोल लो, 1-2 हफ्ते काम चलाओ, लेकिन हमें क्या है कि इतनी एंटीबायोटिक लेने की आदत पड़ चुकी है इंडिया में रह के, और दूसरा कि इतना ज़्यादा फीवर मेरे को इतने दिन आया भी नहीं था। तो फिर यहाँ पे एक रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने दवाई ला के दी, इंडिया बेस्ड जो दवाई है, एक एलर्जी की दवाई थी और जो है जिसमें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल दोनों का मिक्सचर था, तो वो ली फिर मैंने 3-4 दिन, उससे थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन कॉन्टीन्यूस फीवर चलते ही गया। तो अभी दोस्तों टेम्परेचर हो गया है 102, इस पर पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, बट इसका जो मेज़र है 102 पे पहुंच गया एग्जैक्टली। हाय, तो ऑलमोस्ट अब 4th या 5th डे है। शाम को, कल शाम को थोड़ा ठीक था, फिर आज सुबह सुबह थोड़ा फीवरिश सा लगा, उठा तो फीवर था, अभी देखा है तो 102 है। आई डोंट नो अभी क्या करूं, सोच रहा हूँ यहाँ पे वापस जीपी को कॉल करके देखता हूँ कि भाई कुछ तो बताओ, अभी तो 4 दिन हो गए, कुछ देते हैं क्या मेडिसिन। 38.1 हो रहा है टेम्परेचर, हाँ ठंड लग रही है। रफली कितना हो गया, मतलब 101 के आसपास है। डे 6 है, 7 है, ध्यान नहीं है पर सेम हाल है। हाँ तो दोस्तों आज सुबह 102 फीवर था, गोली लेके थोड़ा सा आराम हुआ, बट लेकिन आज मैंने रुका नहीं गया, ऑलरेडी 5 दिन हो गए हैं, तो आज मैंने डॉक्टर को कॉल किया, मतलब डॉक्टर तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, पर मैंने क्लिनिक पे कॉल किया कि मैंने कहा भाई 5 दिन हो गए, कुछ आराम नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला, रिसेप्शन पे जो रहते हैं उसने बोला कि भाई ठीक है, डॉक्टर को बता देते हैं, देन डॉक्टर विल कॉल यू बैक। तो अभी 12 बजे के आसपास डॉक्टर का कॉल आया, मैंने डॉक्टर को बोला कि भाई 5 दिन हो गया, फीवर अभी भी आ रहा है जा रहा है, फिर क्या करें अभी। तो डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो, आप नॉर्मल पैरासीटामोल के साथ में आइबुप्रोफेन ले लो, आइबुप्रोफेन 400 mg की जो काउंटर पे मिल जाएगी किसी स्टोर पे, वो आप ले सकते हो। बोला पर ऐसे ही रहेगा, अभी तो आपको नहीं देख सकते हम, अगर 1-2 हफ्ते तक रहता है, ये 2 हफ्ते तक रहता है, उसके बाद फिर आप आओ दिखाने के लिए। तो ये है यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज का ये कि भाई अगर फीवर है, आ रहा है जा रहा है, कोई नहीं है, घर पे ही रुको, हाँ अगर ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता तो दिखाने आओ। आज मुझे ऑलरेडी 5-6 दिन हो गए हैं, ऑलरेडी डेली 102 तक जाता है फीवर। तो आज देखते हैं, दवाई मंगाता हूँ किसी से, दवाई लेके आते हैं, फिर वापस दूसरी दवाई स्टार्ट करते हैं। हालत ख़राब हो गई है, नहाया नहीं हूँ, 4-5 दिन हो गए। हाय भाई, ऐसा बुखार तो नहीं आया भाई कभी, डेली बुखार, सुबह शाम दोपहर डेली बुखार। दोस्तों अगले दिन की सुबह हो चुकी है, गले की तो बैंड बज चुकी है, एकदम बहुत तेज इचिंग होती है गले में, नहीं खांसते खांसते पूरा ऐसा लगता है
यहाँ पे itchy हो गया पूरा। रात को नींद नहीं आई, बीच में नींद खुल के काफ़ी देर नींद नहीं आई। तो देखते हैं, चलो आज तबीयत कैसी रहती है। तो दोस्तों अभी टेम्परेचर 100 के आसपास दिखा रहा है, जस्ट 100 हो गया। अभी फीवर वापस आ गया है। हेलो फ्रेंड्स, 101 हो चुका है अभी बुखार, और अभी कोई रिलीफ नहीं नज़र आ रहा। तो दोस्तों अभी बुखार 101 हो गया है। रात को कल नींद नहीं आई, बीच में थोड़ी सी उखड़ गई नींद, 4-5 घंटे सो नहीं पाया, तो आज दिन में नींद आ रही है। पर आज फीवर 101 पहुंच गया है। अभी पता नहीं इंडिया वाली दवाई से भी असर हो रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। तो ये हालत है अभी मेरी फीवर में। तो दोस्तों अभी देखो फीवर है 101 के ऊपर है, यानी 101.5, मतलब ऑलमोस्ट 102 के आसपास पहुंच चुका है। सुबह सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट 102 फीवर है। उतना लग नहीं रहा, लेकिन है। गला खराब हो गया है, तो आज तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मेरे को अप्रोक्सीमेटली 7-8 दिन हो चुके थे लगातार डेली, मतलब 102 फीवर। आई डोंट रिमेम्बर लास्ट टाइम मेरे को मतलब इतना फीवर इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में कब तक आया। और फीवर ऐसे चढ़ता तक के मतलब ठंड लगती थी, कपकपी होती थी, और कितना ही कुछ भी पहन लो ओढ़ लो उस वक्त तो फिर ठंड लगती थी। दवाइयाँ लेता था तो उससे पसीने भी आते थे रात को या फिर दिन में, लेकिन मतलब फिर वापस से फीवर 102, कभी दोपहर को, कभी सुबह, कभी शाम को, डेली 7-8 दिन फीवर मेरे को लगातार आता ही गया। तो दोस्तों आज कुछ जान में जाना ही है आवाज की जान में जान आवाज की जान में जान नहीं आई है, खांसी है अभी भी। तो आज 8 दिन हो गए हैं, आज जाके मैं अपना ब्लड टेस्ट करा पाया हूँ। ब्लड टेस्ट भी उन्होंने इससे रिलेटेड नहीं लिखा था, फीवर से रिलेटेड उन्होंने कहा था कि मैंने बोला था कि B12 और D3 का शायद मेरे को लग रहा है डेफिशिएंसी है, तो उसके रिलेटेड था। तो आज थोड़ा सा ठीक हुआ, तो सोचा क्यों ना आज ब्लड टेस्ट का अपॉइंटमेंट लिया है और फिर आज ब्लड का सैंपल दे के आया। तो 8 दिन हो गए यहाँ पे, और डॉक्टर को जैसे कि मैंने बताया आपको बीच में फ़ोन किया था, तो उसने कहा कि भाई 2 हफ्ते देखो, अगर कुछ नहीं होता है 2 हफ्ते बाद देन वी विल सी के हाँ आगे क्या करना है। तो इन द मीन टाइम इंडिया बेस्ड जो अपनी मेडिसिन है वो लेते रहे, और आज थोड़ा सा बेटर है, भी आज थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे आपको कमी महसूस होती है अपने देश की, कि जब भाई अगर बीमार हो तो तुरंत पहले ही दूसरे दिन में ही डॉक्टर की दवाई बदल दे देते हैं, और अगर 2-3 दिन तक आराम ना मिले तो फिर वो अपनी एंटीबायोटिक्स वगैरह चालू कर देते हैं। तो ये सारी सिचुएशन में आपको फिर अपना देश याद आता है, इंडिया, भारत, जहाँ पे आपको डॉक्टर पहले दूसरे दिन तो शायद नहीं देते, लेकिन तीसरे-चौथे दिन में भैया वो हैवी डोज चालू कर देते हैं कोई पर्टिकुलर फ्लू की, या फिर आपके ब्लड टेस्ट बहुत जल्दी कर देते हैं वो बहुत जल्दी डायग्नोस करने के लिए। यहाँ पे ब्लड टेस्ट के लिए भी उन्होंने बोला कि भैया 2 वीक वेट करो, अगर 2 वीक तक कॉन्टीन्यूस है उसके बाद ही हम ब्लड टेस्ट वगैरह देखेंगे। लेकिन इंडिया में ये फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि आप तुरंत जाओ प्राइवेटली ब्लड टेस्ट करा सकते हो। यहाँ पे तो क्या बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ब्लड टेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो बहरहाल 7-8 दिन के बाद मेरे को फीवर थोड़ा थोड़ा डाउन होना स्टार्ट हो गया। अब वो इंडिया की दवाई थी या कैसा था, लेकिन उसके बाद मेरे को फीवर धीरे धीरे कम हो गया। तो दोस्तों अभी नींद खुली है, गोली लेके सो गया था, पसीने आ गए थे, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो सही में भाई पैरासीटामोल के भरोसे तो नहीं हो पाता, गला अभी भी खराब है मेरा। पैरासीटामोल के भरोसे नहीं, लास्ट में इंडियन दवाई काम आई है। बहरहाल देखते हैं क्या रहता हाल आगे। अभी देखते हैं टेम्परेचर कितना रहा, 102 आ गया था टेम्परेचर आज तो दिन में। बिल्कुल हालत ख़राब होगी, तो एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत एकदम हीट, आँखों से मुंह से गर्म हवा बहुत तेज। चलो देखते हैं अब बाकी टाइम कैसा रहता है। तो दोस्तों अब 2 वीक हो चुके हैं, 2 वीक के बाद थोड़ा थोड़ा ठीक है। जो खांसी है वो अभी नहीं गई है, फीवर तो चलो अभी पिछले कुछ दिनों से मेरे को नहीं आ रहा है। दो मैं फिर भी हाफ ऑफ डोज ऑफ दैट ऑल्टरनेटिवली या फिर डेली के टाइप से ले रहा हूँ, जो मेडिसिन थी फीवर के लिए। और खांसी के लिए भी मैं नॉर्मली जो कफ सिरप है वो भी ले रहा हूँ। बुखार कम हो गया है या फिर अभी ना के बराबर है, लेकिन खांसी अभी भी है। खांसी शायद आई एक्सपेक्ट कि हम थोड़ा ठंड लग गई है तो थोड़े दिन में जाएगी, बट लेकिन यहाँ पे है वो सिचुएशन जब आपको अपने देश की याद आती है कि भाई अपने देश में होते तो अच्छा था। तो यहाँ पे शायद लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा है, हमारे जैसे लोगों की ठंड लग जाए तो इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, और हमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की ऑलरेडी
हमारी बॉडी उतना मतलब डिमांड करती है कि वो सारी एंटीबायोटिक्स ले, तब जाके कहीं हमें रिकवरी मिलती है। तो ये डिफरेंस है मेजरली मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया और मेडिकल ट्रीटमेंट इन नेदरलैंड्स, जहाँ पे डॉक्टर आपको फुल टाइम देते हैं रिलैक्स करो, आप अपना खुद से ध्यान रखो, पैरासीटामोल और कुछ मत करो, जबकि इंडिया में काफ़ी हैवी एंटीबायोटिक्स देते हैं कि भाई आप जल्दी से जल्दी सही हो जाओ। तो दोस्तों अब दो ढाई वीक हो गए हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग के फॉर्म में आपको ये सब बातें बताऊं और आप तक ये जानकारी पहुंचाऊं कि भाई देखो मेडिकल सर्विसेज का यहाँ पे कैसे वे ऑफ वर्किंग है और इंडिया में कैसे वे ऑफ वर्किंग है, और रियल मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो सोचा मैंने क्यों ना आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये थी जानकारी इस व्लॉग में, बेसिकली मेरे इस ट्रीटमेंट को लेके, और या फिर मैं कैसे रिकवर किया जब मेरे को फ्लू हुआ। तो ये था आज का ब्लॉग। होपफुली आपको ब्लॉग पसंद आया तो जरूर लाइक करें, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब एज वेल। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में। टिल देन सी यू ऑल सून, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।